नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। अब आज की तारीख में जिसे देखो वो बात कर रहा होता है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जाहिर है आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, युवा हों या फिर थोड़े बुजुर्ग भी हों, जो एआई से बहुत क्यूरियस है और एआई का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि जो लेजेंडरी फिल्म एक्टर हैं, जिन्होंने दक्षिण फिल्मों से लेकर बॉलीवुड तक अपनी एक खास जगह बनाई है, कमल हासन, वो दरअसल मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे एक याचिका को लेकर। इस याचिका के बारे में आपको बताती हूं और आपको यह भी याद दिला दूं कि कमल हासन जो हैं अब राज्यसभा के सांसद भी हैं। तो कमल हासन ने जाकर कोर्ट से अपील लगाई कि उनके व्यक्तित्व के अधिकारों की सुरक्षा की जाए, यानी कि ही डिमांडेड कि पर्सनालिटी राइट्स को सुरक्षित रखा जाए। ऐसा उन्होंने क्यों किया? देखिए, आज की तारीख में इस तरह के बहुत सारे इमेजेस आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलेंगे जब आप गूगल करेंगे। अगर आप किसी स्टार, किसी सेलिब्रिटी, किसी क्रिकेटर, किसी स्पोर्ट्स पर्सन या किसी जर्नलिस्ट को आप फॉलो करते हैं, जिसके बारे में आपके मन में जिज्ञासा है, उत्साह है, हमेशा शायद बैड इंटेंशंस ना हो, लेकिन आप एक फ़ैन के तौर पर, एक फॉलोअर के तौर पर किसी को आप रिस्पेक्ट करते हैं, आप इमेजेस गूगल अप करना चाह रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं, आपको बहुत सारी इमेजेस दिखेंगी। कुछ इमेजेस असली फोटोज होंगी, कुछ अच्छी असली वीडियोस होंगी जो शायद सेलिब्रिटीज ने खुद अपलोड की हों, लेकिन बहुत सारी अब आज की तारीख में जब हम चैट जीपीटी की बात करते हैं, परप्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो ऐसे इमेजेस भी आपको नजर आएंगे जो दरअसल एआई के जरिए बनाए हुए इमेजेस हैं। देखिए, न्यूज़ रूम्स में, न्यूज़ चैनलों में भी आज एआई का इस्तेमाल हो रहा है। इस ब्रॉडकास्ट के दौरान भी हमारी कुछ ऐसी इमेजेस और ग्राफिक्स हैं जो हमने एआई के जरिए जनरेट की हैं। वो ठीक हैं, लेकिन जब आप किसी की पर्सनालिटी को कॉपी करते हैं और उसका एक गलत उपयोग करते हैं एआई के जरिए, तो फिर ये मामला अब प्रॉब्लमैटिक होता जा रहा है और एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर भी उभर रहा है। क्योंकि जहां तक सेलिब्रिटीज का सवाल है या कोई भी जो पब्लिक लाइफ में हो, एक नेता हो, प्रधानमंत्री हो, कोई सांसद हो, जिनकी एक पब्लिक छवि है, इन लोगों को अगर एआई के जरिए या डीप फेक्स के जरिए या दूसरे फेक्स के जरिए बदनाम किया जा रहा है, तो पर्सनालिटी राइट्स का मसला अब धीरे धीरे जो है बहुत तेजी पकड़ रहा है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है कि जब किसी एक्टर ने कोर्ट को अप्रोच किया हो, और कोर्ट ने, आपको ये भी बता दूं मैं, कि इस मामले में एक इंटरिम इंजंक्शन दी है, यानी कि राहत मिली है कमल हासन को। कमल हासन को कहा गया है कि प्राइमा फेसाई हमें लगता है कि कमल हासन जो याचिका लेकर आए हैं उस याचिका में दम है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनकी ऐसी बहुत सारी मॉफ्ड इमेजेस हैं सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक पर, जो कहीं ना केवल उनकी पर्सनालिटी का हनन है, बल्कि उनकी डिग्निटी को, उनकी रिस्पेक्ट को नुकसान पहुंचाता है। इनमें से काफ़ी सारे ऐसे वो इमेजेस और वीडियोस भी हो सकते हैं जो ना केवल झूठे हों, फेक हो, बल्कि सेक्सुअली जो हैं वो एक्सप्लिसिट भी हो। तो एक शख्स को आप एक ऐसे सिचुएशन में दिखा रहे हैं, एक ऐसे हालात में दिखा रहे हैं जो बिल्कुल ही गलत है और एक गलत इंटेंशन के साथ आप दिखा रहे हैं। तो इसीलिए मद्रास हाई कोर्ट ने एक इंटरिम इंजंक्शन दी है और कहा है कि अभी जब तक इस मामले की सुनवाई चल रही है, कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो इस तरह के फोटोज, वीडियोस का इस्तेमाल कर रहे हों कमल हासन से जुड़े हुए, वो उन्हें फिलहाल जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं बिना एक्टर के कंसेंट लिए हुए, अप्रूवल लिए हुए। और टेक डाउन के ऑर्डर्स भी जो हैं अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि किस तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा दिए जा रहे हैं, क्योंकि नवंबर 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक ऐसा ही मसला आया था जिसमें ब्लैंकेट रिलीफ हासिल की थी लेजेंडरी आइकॉनिक एक्टर अमिताभ बच्चन ने। और कोर्ट ने कहा था कि उनकी जो नाम है, नाम की लाइकनेस है, और सबसे ज़रूरी बात, उनकी जो गोल्डन आवाज़ है। जब अमिताभ बच्चन की आवाज़, बूमिंग आवाज़ आप सुनते हैं तो आप तुरंत पहचान जाते हैं कि अमिताभ बच्चन की आवाज़ है। वो कौन बनेगा करोड़पति हो, या फिर जो पब्लिक मैसेजेस हैं जब आप फ़ोन करते हैं, काफ़ी बार सरकार उनकी आवाज़ का इस्तेमाल करती है, कोरोना के टाइम पर भी इस्तेमाल कर रही थी। तो अमिताभ बच्चन कोर्ट पहुंचे थे क्योंकि बहुत प्रेवलेंट मिसयूज देखने को मिल रहा था। और जो सबसे बड़ी सिरदर्द वाली बात है कि उनकी आवाज़ को क्लोन करके, एआई के ज़रिए कॉपी करके स्कैम्स किए जा रहे थे। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड कॉल सेंटर्स के ज़रिए उनकी आवाज़ का इस्तेमाल कर मासूम लोगों को बरगलाया जा रहा था और फिनेंशियली उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही थी। तो इसीलिए जो उनके लॉयर्स हैं मुंबई में, वो सारे कोर्ट गए, दिल्ली हाई कोर्ट में भी आए यहाँ उनके वकील,
और यहाँ आकर उन्होंने मामले को आर्ग्यू किया। तो अमिताभ बच्चन को एक ब्लैंकेट रिलीफ मिली कि भाई आप इनके आवाज़ का किसी भी तरीके से आप इस तरह से गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जब तक वो खुद उन्होंने उसे ऑथराइज ना किया हो। ऐश्वर्या राय बच्चन जो कि एक्टर हैं और फॉर्मर मिस वर्ल्ड हैं, अभिषेक बच्चन, ये लोग भी गए थे कोर्ट में सिमिलर रिलीफ के लिए पिछले साल यानी कि 2025 में, और उनके मामले में भी देखने को मिला कि कम से कम 518 ऐसे लिंक्स हैं जो यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक वगैरह को कहा गया कि आप लोग इसे टेक डाउन करें क्योंकि ये गलत है, ये गलत तरीके से इन्हें दर्शाता है, गलत तरीके से इन पर जो है एक गलत सिचुएशन में इनको रिफ्लेक्ट करवाता है। अगेन ऐश्वर्या राय बच्चन के खिलाफ भी ऐसी बहुत सारी मॉफ्ड इमेजेस थी जो कि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट थी। आपको याद होगा कि जो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, आलिया भट्ट हैं, रश्मिका हैं, जो लोग भुक्तभोगी रह चुके हैं इस तरह के झूठे कंटेंट का। तो एक तो होता है कि कोई एक फैन एक अपने स्टार के लिए एक पोर्ट्रेट बनाता है, पेंटिंग बनाता है एआई का इस्तेमाल करके, या दिखाता है कि देखिए हम सेल्फी ले रहे हैं, मेरे पास जो है ये स्टार बैठे हुए हैं। लेकिन एक होता है कि जब आप बिल्कुल उनका अनऑथराइज्ड यूजेज करते हैं अपने सामान को बेचने के लिए, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, अपने मर्चेंडाइज की बिक्री के लिए, आप उनको गलत सिचुएशन में दिखाते हैं, आप गलत कोट्स उनको एट्रीब्यूट करवाते हैं और सेक्सुअल इमेजेस और वीडियोस बनाते हैं, पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनवाते हैं आप एआई के ज़रिए, दूसरे डीप फेक के मटेरियल के ज़रिए। तो मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ पर एक जो अहम बात ये भी कही है राहत देते हुए कमल हासन को कि देखिए ये सही बात है, जो मॉफ्ड इमेजेस हैं वो टेक डाउन होनी चाहिए, वो गलत है। और ये भी कहा है कि लेकिन आपके खिलाफ अगर कोई कैरिकेचर कर रहा है, कोई व्यंग कर रहा है, जब कार्टूनिस्ट्स हैं, मंजुल टून्स आप देखते हैं, सतीश आचार्य को देखते हैं, जो कार्टूनिस्ट्स हैं, ये उनकी क्रिएटिव फ्रीडम और एक्सप्रेशन का हिस्सा है, उस पर जो है ये कोर्ट ऑर्डर लागू नहीं होता। कैरिकेचर्स व्यंग अलग चीज़ है, लेकिन हाँ अगर कोई फेक न्यूज़ बना रहा है तो वो निश्चित रूप से प्रॉब्लमैटिक पाया जाएगा। यह मैं आप लोगों को बता दूं कि जहां तक भारतीय कानून का सवाल है, हमारे कानून में, हमारे लेजिस्लेशन में दरअसल स्पेसिफिक पर्सनालिटी राइट्स को लेकर कोई भी कानून की धारा नहीं है। ये अमेरिका में देखने को मिलता है, अमेरिका में है पर्सनालिटी राइट्स प्रोटेक्शन को लेकर लेजिस्लेशंस। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसके अंदर से प्रावधानों का इस्तेमाल होता है। जैसे आईटी लॉज हो गए, आईटी लॉज में अगर ये देखा गया कि भाई आप फ्रॉड कर रहे हैं, आप चीटिंग बाय इम्पर्सनेशन कर रहे हैं, तो उस क्लॉज का इस्तेमाल किया जा सकता है। या कॉपीराइट एक्ट हो गया, या दूसरे जो स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन हैं अंडर आईटी लॉज। तो जो जजमेंट्स अभी आ रही हैं इन मामलों में, अनिल कपूर भी ऐसे ही एक मामले में कोर्ट गए थे, बहुत सारे दूसरे ऐसे एक्टर्स हैं जो कोर्ट कहीं ना कहीं जा रहे हैं। अब जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास साधन है, वो कोर्ट जा रहे हैं। हम और आप में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आम लोग होंगे जिनको पता भी नहीं होगा शायद कि हम लोगों की कोई मॉफ्ट इमेजेस या कोई बहुत डिस्टर्बिंग इमेजेस जो हैं इस तरीके से डार्क नेट पर हैं या सोशल मीडिया पर हैं। तो एक्टर्स जब जा रहे हैं, उनको उनके लिए जो रूलिंग्स आ रही हैं उनमें इसेंशियली जो अभी हमारे मल्टीपल जो बास्केट ऑफ लॉज हैं, आईटी, कॉपीराइट, इन तमाम लॉज के तहत जो है इन लोगों को इंटरिम रिलीफ दी जा रही है या कोई इंजंक्शंस दिए जा रहे हैं। लेकिन एक डिबेट ज़रूर उठ खड़ा हो रहा है, क्या ये वक्त आ गया है भारत के संसद में कि स्पेसिफिकली पर्सनालिटी प्रोटेक्शन राइट्स को लेकर एक कोई कानून बनाया जाए। अभी हाल के दिनों में मैं आपको एक और मसला याद दिला दूं कि ग्रॉक, जिसका इस्तेमाल लोग आजकल किसी भी चीज़ के लिए करते हैं, मतलब लोगों ने बेसिकली अपनी किताबें पढ़नी बंद कर दी हैं। मानो कुछ भी ट्विटर पर आप डालोगे तो सबसे पहले कोई ना कोई कहेगा ग्रॉक वेरीफाई। अरे खुद भी आप कोई होमवर्क कर लो, खुद भी रिसर्च कर लो। लेकिन ग्रॉक के ज़रिए जो है ये पता चला था कि कैसे कुछ लोगों ने ग्रॉक को कुछ लड़कियों के फोटोज़ दिए थे, कुछ माइनर्स भी थे, और कहा था कि आप इनको अनड्रेस कीजिए। तो औरतों की जो है फोटोज़ देकर ग्रॉक को कहता है और ग्रॉक उसे जो है अनड्रेस करता है। इसको लेकर बड़ा हंगामा मचा था। प्रियंका चतुर्वेदी जैसी सांसद ने इस मसले को उठाया भी था, सरकार को चिट्ठी लिखी थी, सरकार ने इस मसले को उठाया एक्स के साथ में जो फॉर्मली ट्विटर है। तो इस तरह की चीज़ें भी हो रहे हैं, वाक़ये भी हो रहे हैं। तो मैं बस आप लोगों को ये ज़रूर सचेत करना चाहूँगी कि अगर आप उन लोगों में से है जिनको लगता है कि आप एआई को लेकर बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोई भी तकनीक हो
उसका अच्छा उपयोग भी हो सकता है और उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। आप अगर इनोवेटिव हैं, क्रिएटिव हैं, आप उसका सदुपयोग कीजिए, अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो धीरे-धीरे कानून का शिकंजा कसेगा, आपकी मुसीबतें बढ़ेंगी, ना केवल जो है टेक डाउन के ऑर्डर्स आएँगे आने वाले दिनों में, बल्कि सिवियर पेनल्टीज़, सिवियर जो हैं आपके इम्प्रिजनमेंट को लेकर भी जो है अब मामले और बढ़ सकते हैं। तो हार्मलेस आप एआई कंटेंट बना रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आप 2 बार 3 बार ज़रूर सोचिएगा कि आप जो कंटेंट बना रहे हैं, ख़ास करके जहाँ पब्लिक फिगर्स जुड़े हुए हों, जहाँ स्टार्स जुड़े हुए हों, कहीं आपके लिए मुसीबत का सबब ना बन जाए। और भारत को भी देखना होगा कि आखिर कैसे इस मसले से जूझा जा सके, कैसे वक्त में जब हर तरफ एआई 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 के राग अलापे जा रहे हैं, इंडिया में इतने हेवी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। गूगल ने विशाखापट्टनम में बहुत भारी इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है एआई हब के लिए। तमाम ऐसे शहर हैं जहां इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो स्टार्स हैं जैसे केट ब्लांशेट हो गए, इन लोगों ने भी लगातार, या फिर जेनिफर लॉरेंस हो गई, इन लोगों ने भी लगातार जो है चेतावनी जारी की है कि लोगों की आवाज़, उनकी पर्सनालिटी, उनके चेहरों का गलत इस्तेमाल जो प्रेवलेंट हो रहा है, रैम्पेंट मिसयूज़ हो रहा है, उसको रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का वक्त आ गया है और एआई के खतरों से भी जो है लोगों को संभल कर रहना होगा। तो बस इतनी सी बातें आपके सामने रखनी थी। अगर ये कंटेंट पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए अलर्ट्स के लिए। नमस्कार, आदाब।